स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपसे मैं बोलूं नोटबंदी दोबारा हो चुकी है तो क्या आप विश्वास मानोगे इस चीज को? नोटबंदी 2016 में, जैसा हमें पता है, प्रधानमंत्री मोदी ने 8 बजे 8 नवंबर को आके अनाउंस करी थी, जिसकी वजह से 500 और 1000 के नोट जितने भी सिस्टम में थे, अराउंड 87 और 86% ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन 500 और 1000 रुपए के नोट थे। लगभग 15 लाख से 16 लाख करोड़ की करेंसी डीमोनेटाइज कर दी गई थी। उसके कुछ उद्देश्य थे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि डीमोनेटाइजेशन फिर से मोदी जी ने कर दिया है या करने वाले हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप डर जाओगे, बहुत लोग खुश होंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए आज हम इस सेशन को लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच 8 का हिस्सा बन सकते हैं। फाउंडेशन बैच 8 आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसकी क्लासेस 14 नवंबर यानी 2 दिन बाद से चालू होने वाली हैं। शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी और सारी क्लासेस लाइव होंगी। इसके अलावा इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि मेंस में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी और साथ ही साथ आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे। और इसके अलावा बहुत और बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोड लगाना है KP लाइव। कौन सा कोड लगाना है? KP लाइव। ये कोड लगाओगे, आपको 24,499 की जगह ये कोर्स मात्र 18,999 में एडमिशन मिल जाएगा। तो यूज करो कोड KP लाइव और 5,500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। कम दाम वाला कोर्स लो यार, ठीक है? तो ये, और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे फॉलो आप लोग मुझे कर सकते हो, यहां और यहां। अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो यहां आ जाओ, मिल जाएगा PDF। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, 6 साल पहले मोदी जी आए थे टीवी पे और सबको शॉक कर दिया था कि भाई आज से 1000 और 500 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर वो चीज होती है जो सरकार किसी भी चीज को अगर अपनी करेंसी घोषित करती है कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता एज अ पेमेंट मेथड, तो उनने करेंसी नोट को लीगल टेंडर नहीं रखा। अब इसको जब किया था तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे हम सभी को पता है, एक बार देख लेते हैं क्या थे। पहला कि फेक करेंसी हटाना है, जाली नोट सिस्टम से हटाना है। उसके बाद कट ऑफ द सप्लाई लाइन फॉर आर्म्स एम्यूनिशन फॉर टेरर फंडिंग, आतंकवादियों का खात्मा। पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे वो अपना प्लान करेंगे। फिर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाना, डिजिटाइज करना, टैक्स इवेशन को कम करना, टैक्स बेस को बढ़ाना, ब्लैक मनी को हटाना इकोनॉमी से, और जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं कैश में उनको खत्म करना। ये ऑब्जेक्टिव्स थे, यही ऑब्जेक्टिव्स थे। और इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव हुआ है? डिजिटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, कैशलेस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा अचीव हुआ है। ये सबको लगता है, सबको जानना है, ये एक सच्चाई है। लेकिन साथ ही साथ आज के समय क्या स्थिति? उस समय कुछ 17-18 लाख करोड़ रुपए 1000 और 500 रुपए के नोट में सर्कुलेशन में था। इस समय लगभग 31 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में। ओके, एज पर रिजर्व बैंक्स करेंसी with public has jumped to 30.88 लाख, मतलब लगभग डबल हो गया है। ठीक है, अक्टूबर के हिसाब से। देखिए, जब हम मनी एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो उसमें एक रिजर्व मनी नाम की कॉन्सेप्ट होता है।
रिजर्व मनी में क्या होता है, सी करेंसी इन सर्कुलर, करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये होता है M0। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू है जो 17-18 लाख करोड़ थी, अभी लगभग 31 लाख करोड़ होगी, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये क्या दिखा रहा है कि पिछले 6 साल में डीमोनेटाइजेशन के बाद भी कैश का इस्तेमाल सब्सटैंशियली बढ़ा है पिछले 6 साल में। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बढ़े हैं, लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस भी बढ़े हैं। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 और 1000 रुपए के नोट की जगह सरकार ने 500 और 2000 के नोट्स निकाले थे। अब हम फिर से डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है, क्या होने वाला है, क्या है स्थिति, यह जानना जरूरी है कि नहीं है। तो एट 30,88,000 करोड़ करेंसी विद पब्लिक इज 71.84% हायर लेवल देन जब नवंबर 4 को जो वैल्यू थी अराउंड 15 से 17 लाख करोड़ थी। ठीक है, तो डबल हो गया लगभग। तो ये स्थिति है। अब यहां आपको यह समझना है डीमोनेटाइजेशन 2.0 पहला वाला तो हो गया। देखिए, डीमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए और मोदी जी ने पहली बार कर दिया, ऐसा नहीं है। डीमोनेटाइजेशन एक बार 1942 या 48 में भी हो चुका है और फिर 70s में भी हो चुका है, लेकिन उसके पर्पस अलग थे। डीमोनेटाइजेशन जो नवंबर में हुआ 2016 में, उसके पर्पस अलग थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब डीमोनेटाइजेशन 2.0 क्यों बोला जा रहा है, उसका कारण यह है कि इसको समझिए अच्छी तरीके से। एक इकोनॉमिस्ट है अनिल बोकिल, ये है अनिल बोकिल, उन्होंने बोला कि 500 और 1000 के नोट डिसकंटिन्यू किए थे सरकार ने, जो 86% ऑफ टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन था 2016 में। और ओके, अगर वो डिसकंटिन्यू नहीं किया जाता तो अगले 2 या 4 साल में 500 और 1000 के नोट 90 to 95% ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन हो जाता। ठीक है, अब सरकार ने उसकी जगह 1000 रुपए का, 500 रुपए का नोट और 2000 का नोट जारी किया। उस पर सरकार का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन अनिल बोकिल जी का कहना है कि बिना बताए जनता को मोदी सरकार ने 2000 रुपए का नोट डीमोनेटाइज कर दिया है। अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कर दिया है। कैसे? पिछले 2.5 साल से सरकार ने 2000 रुपए के नोट छापना कर दिया है बंद। ओके, क्यों? With digital payment witnessing huge jump, the government has planned discontinue printing of pink 2000 rupee note। 2000 के नोट छापना कर दिया है बंद। और many 2000 rupee notes have returned to banks। बैंकों के पास कई सारे नोट्स आ चुके हैं। जो भी 2000 रुपए के नोट्स सिस्टम में बचे हुए हैं वो ब्लैक मनी के फॉर्म में बचे हुए हैं। Most of the white 2000 rupees have come back to the system। ये कहना है अनिल बोकिल जी का। अब इस क्लेम में क्या सच्चाई है? Is it true? Is it true और is it false? क्या ये सच है, क्या ये झूठ है कि डीमोनेटाइजेशन 2.0 ऑलरेडी हो चुका है? तो उसका आंसर दिया है आरटीआई ने। किसी व्यक्ति ने आरटीआई डाली और उस आरटीआई के जवाब से हमें यह पता चला है कि यह स्टेटमेंट एक्चुअली में ट्रू स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? वेयर आर द 2000 रुपी नोट्स गॉन? आजकल ज्यादा दिखते नहीं ना 2000 रुपए के नोट। क्यों भाई? अकॉर्डिंग टू एन आरटीआई रिप्लाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has not printed single 2000 rupee denomination currency in past 2 years। आरटीआई में बताया है। कौन नोट छापता है आरबीआई की तरफ से? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, ये है, ये नोट छापते हैं आरबीआई की तरफ से। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जवाब दिया है कि 0 नोट्स छापे हैं हमने
2000 रुपए के 2019 में भी नहीं छापा, 20-21 में भी नहीं छापा, 21-22 में भी नहीं छापा। तो लगभग 2.5-3 साल से हम 2000 रुपए के नोट नहीं छाप रहे। तो एक तरीके का डिमोनेटाइजेशन नहीं हो गया, नोटबंदी नहीं होगी। अनाउंस नहीं किया, छाप ही नहीं रहे, तो उसका करेंसी इन सर्कुलेशन विल गो डाउन, क्योंकि जैसे जैसे बैंक के पास आता जाएगा, बैंक का वो 2000 रुपए का नोट साइड में रखता चला जाएगा, उसकी जगह 500 रुपए का नोट देगा। तो ये एक तरीके का डिमोनेटाइजेशन है। क्योंकि एक क्रिटिसिज्म डिमोनेटाइजेशन का ये आता था कि भाई आपने कहा कि काला धन नहीं हमें डिस्ट्रॉय करना है, अब आप 2000 रुपए का नोट दे रहे हो, तो जो आदमी पहले 500 1000 के नोट में काला धन रखता था, अब 2000 में रखेगा, तो उसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वो चीज आपने बिना कहे हटा दिया। तो यही कहा जा रहा है डिमोनेटाइजेशन। RTI reply also indicated the number of 2000 rupee notes in circulation drastically कम हो गए हैं। क्या क्यों बोला जा रहा? RTI reply response clearly show the trend suggesting conscious decision has been taken to bring down 2000 rupee note in circulation। ऐसा तो नहीं है, कॉन्शियसली डिसाइड किया होगा ना कि अब इसको नहीं छापो। ठीक है, तो देखो 2016-17 में जब 2000 रुपए के नोट आए थे, तो नंबर ऑफ नोट्स 2000 रुपीज नोट्स थे 3542.991 मिलियन पीसेज ऑफ नोट्स थे। 2017-18 में यह कम हो गया, 3543 मिलियन पीसेज ऑफ नोट से ये 111.5 मिलियन नोट्स हो गया, लगभग 1/3। फिर अगर 2018-19 की बात करें तो ये कम हो गया, आधे से भी कम 46.69 मिलियन हो गया। तो लगातार ये सेक्युलर डिक्लाइन है 2000 रुपए के नोट्स में। तो ये कॉन्शियस डिसीजन है, तो ये अनसेड डिमोनेटाइजेशन सरकार ने कर दिया है। अब आप 2000 रुपए के नोट उतनी जल्दी नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जा सकता है डिमोनेटाइजेशन 2.0। अनाउंस नहीं किया, छाप ही नहीं रहे, जब छाप ही नहीं रहे तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक तरीके का डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी है ये। सो आई होप आप ये मुद्दे को समझेंगे क्यों इसको डिमोनेटाइजेशन 2.0 बोला जा रहा है। फाउंडेशन बैच 8, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी इसमें सारी। लाइव क्लासेस में आने से पहले आपको इसमें क्रक्स दिया जाएगा, पढ़कर आओ आप क्लास में। उसके बाद क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में। जो भी आपको लैंग्वेज में नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूज करना है कोड KP लाइव। ये कोड इस्तेमाल करोगे आपको 5500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा एडमिशन पे, आपको ये 19000 रुपए का मिल जाएगा। देर मत करिए, एनरोल करिए और अपनी तैयारी को सिस्टमैटिक बनाइए। अब जाने से पहले अगर आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहां और यहां। अगर सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो यहां आ जाओ, यहां PDF मिल जाएगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।